नमस्ते मैथलीट्स। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10th क्लास का एक ऐसा प्रश्न जो कि हर साल ही पेपर में आता है, लेकिन क्योंकि इस तरह के प्रश्न अब हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है तो इसलिए छात्रों को इसको सॉल्व करने में समस्या होती है। लेकिन आज मैं प्रयास करूंगा कि आपको इसको बहुत ही सरल तरीके से पूरा समझा दूं। ठीक है, तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं अपना ये प्रश्न। हम तो हमें जो प्रश्न दे रखा है वो है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा इसका डायग्राम बनाएंगे, है ना, जो कि अगर आप नहीं भी बनाओगे तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए वो सबसे अच्छा तरीका रहेगा। क्या कि देखो भाई, मैं यहाँ से अपने बोर्ड का डिवाइडेशन कर देता हूं। चलो देखो, तो हमने क्या करा यहां पर, क्योंकि धारा में ऋतु तैर रही है ना, तो धारा का मतलब क्या है, हमने कोई यहां पर एक नदी बना। ठीक है, तो ये क्या है भाई, नदी है जिसमें ये धारा बह रही है। ठीक है, अब देखो धारा के जो बहने की दिशा है वो कौन सी है भाई, धारा जो है वो इस साइड में बह रही है। ये जो धारा है वो हमारी इस साइड में बह रही है। ठीक है, ये धारा के बहने की दिशा है। अब हम यहां पर मान लेते हैं कि भाई जो ऋतु है, इस बॉक्स से हम ऋतु को दर्शा रहे हैं। ये जो ऋतु है वो सबसे पहले जो धारा के अनुकूल जा रही है। धारा के अनुकूल जाने का मतलब क्या हो गया भाई, तो धारा के अनुकूल जाने का मतलब है कि जिस तरफ धारा का बहाव है उसी तरफ ऋतु तैर रही है। तो अगर इस तरफ को धारा जा रही है तो ऋतु भी इसी तरफ को तैरती है। ठीक है, दूसरी तरफ यहां पर मैंने जो धारा का बहाव है वो असल में किस साइड में है भाई, इस वाली साइड में है, लेकिन इस तरफ अब की बार जो ऋतु है वो इस तरफ तैर रही है। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, धारा का बहाव इस तरफ है लेकिन ऋतु इधर जा रही है, यानी कि ये कौन सी वाली कंडीशन बनेगी, हमारी प्रतिकूल वाली बनेगी। ठीक है, अब देखो इसको भी समझाएंगे, उससे पहले जो हमको निकालना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है कि स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल, किसकी, ऋतु की, तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या मान लिया, यहां पर मान लेते हैं, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल, ऋतु के तैरने की चाल, तैरने की चाल, तो वो क्या मान ली भाई, वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, चलो दूसरी चीज जो हमको माननी पड़ेगी वो धारा की चाल तथा धारा की चाल। तो धारा की जो चाल है वो क्या मान ली हमने, y मान ली है ना, तो ये हो जाएगी y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा बात समझो आगे की। आगे क्या है कि देखो ये वाली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन जो ये वाली कंडीशन है हमारी, वो कौन सी है, धारा के अनुकूल है, धारा के अनुकूल। दूसरी वाली ये वाली जो कंडीशन है वो कौन सी है भाई हमारी, ये जो कंडीशन है वो है धारा के प्रतिकूल। अब आपको प्रतिकूल और अनुकूल का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी जिस तरफ धारा का बहाव है अगर उधर ही ऋतु तैरेगी तो वो धारा के अनुकूल होगा, और अगर धारा की विपरीत दिशा में तैरेगी तो वो धारा के प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक बात समझो कि अगर जिधर धारा का बहाव है उधर ही ऋतु तैर रही है, तो बताओ क्या होगा, जो ऋतु की चाल है वो और धारा की चाल दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्यों जुड़ेंगी, अब बात ऐसे समझो कि अगर आंधी चल रही है तो और आप उस आंधी में साइकिल चला रहे हैं, और जो साइकिल आप चला रहे हैं जिस तरफ आंधी का बहाव है, यानी कि अगर आंधी इधर से कैमरे की साइड में जा रही है और आप भी साइकिल बोर्ड से कैमरे की साइड में चला रहे हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपको हवा भी धक्का देगी और साथ में आप अपना भी साइकिल से पैडल मार रहे हैं, आप भी चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी स्पीड थी वो ऐड हो गई। इसी तरह ये भी तो प्रतिकूल हुआ, धारा भी बोर्ड से कैमरे की तरफ और साइकिल भी बोर्ड से कैमरे की तरफ, यानी कि ये क्या हो गया, धारा के आप प्रतिकूल जा रहे हैं। जब प्रतिकूल जा रहे हैं तो उसमें जो चाल आपकी होगी, तो अब मैं यहां पर लिखूंगा कि धारा के प्रतिकूल, नहीं पहले तो धारा के अनुकूल की बात कर रहे हैं ना, तो धारा के अनुकूल लिखते हैं भाई, धारा के
अनुकूल जाने पर औसत चाल जो हमारी होगी वो क्या होगी बताओ? औसत चाल। औसत का चाल का मतलब है कि कुल चाल जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ? तो देखो अभी आपको बताया कि अगर आप अनुकूल जा रहे हैं, यानी कि बोर्ड से इधर ही हवा चल रही है और बोर्ड से कैमरे की तरफ ही आप क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो आपकी चाल जुड़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि ऋतु की चाल पहले थी कितनी, x थी। अब अनुकूल जाने पर धारा की चाल भी जुड़ जाएगी, किसमें, ऋतु की चाल में। तो क्या हो जाएगी भाई, x प्लस वाई हो जाएगी। तो ये चाल हमारी हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अगली चीज क्या है, धारा के प्रतिकूल। तो अगर मैं धारा के प्रतिकूल की बात करूं तो जैसे अगर मान लो इधर से इस साइड में, यानी कि कैमरे बोर्ड से कैमरे की तरफ धारा का बहाव है, हवा का बहाव है, और आप कैमरे से बोर्ड की तरफ आ रहे हैं साइकिल चलाकर, तो आपको साइकिल चलाने में कठिनाई महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जो हवा है वो आपको क्या करेगी भाई, रोकेगी। जैसे ही सामने आप हवा के आओगे तो हवा आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, तो आप और ताकत आपको लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी चाल थी वो पहले से क्या हो गई, कम हो गई, आपको अधिक चाल से अपने जान चलना पड़ रहा है। तो अब ऐसे यहां पर होगा, तो अगर धारा के प्रतिकूल अगर कोई तैरेगा, यानी कि उधर से धारा का बहाव ये वाला है और कोई उधर से तैरते हुआ आ रहा है, तो उसे ज्यादा ताकत अपनी लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी ज्यादा ताकत? क्योंकि वहां पर जो चाल होगी वो घट जाएगी। कितनी घटेगी? घटेगी उसी चाल के बराबर जितनी चाल हमारी धारा की है। इसका मतलब अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, धारा के प्रतिकूल जाने पर औसत चाल कितनी हो जाएगी भाई, औसत चाल प्रतिकूल जाने पर? तो ये हो जाएगी, क्योंकि ऋतु की जो चाल थी पहले वो x किलोमीटर थी, लेकिन क्योंकि वो धारा के विरोध में चल रही है, विपरीत चल रही है, तो इसका मतलब उसकी चाल घट जाएगी और ये हो जाएगी x माइनस बाई हो जाएगी, है ना। तो x माइनस बाई किलोमीटर और प्रति घंटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो आसानी से जो हमारी लैंग्वेज लिखी हुई है हम उसी के अकॉर्डिंग लिखने वाले हैं। क्या? तो अब हम यहां से लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार लिखेंगे, हमसे कह रहे हैं कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो हमसे क्या कहा भाई कि धारा के जो अनुकूल तैर रही है वो 2 घंटे में कितना तैर रही है, 20 किलोमीटर। यानी कि 20 किलोमीटर तैरने में उसे कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे। ये तो मतलब हुआ इसका। तो मैं यहां पर लिखूंगा, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैरने में लगा समय। कितना भाई समय? वो समय दे रखा है हमें कितना, 2 घंटे। ठीक है, अब देखो यहां पर हमको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या? समय का फॉर्मूला पता होना चाहिए। समय बराबर क्या होता है भाई? समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। इसी कॉन्सेप्ट का हम इसमें प्रयोग करेंगे, दूरी बटे चाल। तो मैं एक लाइन और लिख देता हूं, क्या? जो समय है वो किसके बराबर है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चली उसने, 20 किलोमीटर चली। चाल क्या थी? अब धारा के अनुकूल की बात है, तो अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल कितनी है, x प्लस वाई है। तो बटे में आ जाएगा x प्लस वाई, बराबर में बताओ कितना समय लगा, 2 घंटे। तो ये बराबर किसके आ गया, 2 के। ठीक है, अब देखो कि अगर मैं 2 के बटे में 1 कर दूं तो ये वाले जो 2 से ये वाला 20 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितनी बार चला जाएगा, 10 बार। अब यहां पर बचे 10, यहां पर बचा 1, x प्लस वाई की गुणा हो जाएगी 1 से, तो यहां आ जाएगा x प्लस वाई। 1 की गुणा होगी 10 से, तो यहां आ जाएगा 10। मेरे ख्याल से भाई ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी, है ना। इतना सॉल्यूशन तो आप सभी कर ही सकते हैं। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 बन गया। ये हमारी कौन सी कंडीशन थी भाई, पहली कंडीशन थी। अब हम दूसरी कंडीशन पर जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है भाई इसमें? दूसरी कंडीशन जो दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है भाई, वो हमें दे रखी है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कितने किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के प्रतिकूल कितनी तैर रही है भाई, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रही है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैरने में लगा समय।
तो बताओ भाई, धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैरने में भी समय कितना लग रहा है? 2 घंटे लग रहे हैं। तो ये भी हमारा आ जाएगा 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही बात, समय बराबर फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। कितनी दूरी तय करी? 4 किलोमीटर। चाल कितनी है? प्रतिकूल, प्रतिकूल के लिए चाल भाई यहां पे लिखी थी कितनी? x माइनस बाई, बराबर में कितने घंटे? 2 बटे में 1 कर दो, 2 दूनी 4 हो गए, यहां पर 1 आ गया, x माइनस बाई गुणा 1 से हो गई तो ये हो गया x माइनस बाई, बराबर में कितना आएगा भाई? 2 की गुणा 1 से हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमारे दो रैखिक समीकरण बन गई जिनको हम बहुत ही ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने इतना तो पढ़ रखा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तीसरे चैप्टर में जो करते थे हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो विलोपन विधि से कैसे करेंगे? विलोपन विधि को सॉल्व करने के लिए हमें पता होता है कि कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर x या y के किसी में से एक के गुणांक हम हमारे बराबर हो तो हम चिन्हों की तरफ ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर गुणांक तो सभी के बराबर है, चिन्ह देखो x का यहाँ प्लस का, ये भी प्लस का है, लेकिन y यहाँ पर प्लस का है और y यहाँ पर किसका है? माइनस का। तो हम अगर चिन्ह विपरीत हो तो हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा चिन्ह विपरीत होंगे तो घटाएंगे नहीं, चिन्ह विपरीत होंगे तो जोड़ देंगे, और चिन्ह अगर एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं तो हम घटाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे भाई। तो जोड़ दो, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्या? x प्लस बाई बराबर 10। यहां पर क्या लिखेंगे? x माइनस बाई बराबर 2। ठीक है, अब देखो नीचे लाइन और यहां पर जोड़ने पर, जोड़ ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने पर देखो भाई, बाई से क्या कट जाएगा? बाई कट जाएगा, और x जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे, और बराबर में कितना हो गया? 10 और 2 12 हो गए। 2 बटे में जाएंगे या यहीं से काट दो, 2 छंग 12। तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 6 आ गया। हमने x का मान निकाल लिया है। अब x का मान किस में रख देंगे हम? समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। तो यहां पर लिख दिया मैंने x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो भाई देख लो, समीकरण 1 में x की जगह 6 रख देंगे तो यहां पर आ जाएगा 6 प्लस में बाई बराबर में 10। 6 उधर जाएंगे तो बाई बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6। तो बाई का जो मान आ गया, मैं ऊपर लिख देता हूं, बाई का जो मान आ गया वो कितना आ गया भाई? 10 में से 6 गए, 4 बच गए। x और y का मान निकल गया, लेकिन x और y हमने क्या माने थे उसको हम लास्ट में जरूर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? जो हमने माना था यहीं पर, माना स्थिर जल में ऋतु की जो चाल थी वो कितनी थी? x थी। इसका मतलब क्या हो गया? अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी भाई? x मानी थी और x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, धारा की चाल भाई क्या मानी थी हमने? बाई मानी थी। बाई का मान कितना आया है? 4 किलोमीटर, है ना। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हमने ये अपना सवाल सॉल्व कर लिया है और आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अन्य सवालों को समझने के लिए आप मेरा चैनल द मैथली डिबे को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी सवाल आपके मन में है उनको कमेंट में लिखकर भेज दीजिए, जिस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।